हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 10 बजे से। और आज हम जा रहे हैं माता भगवती के मंदिर में पाठ पढ़ने के लिए, जहाँ की 8 है। तो वहाँ जा रहे हैं हम आज। और आज संडे का दिन भी है, तो और नमन भी आया हुआ है। तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता था माता भगवती के मंदिर में जाने का। तो हम लोग जा रहे हैं आज वहाँ पाठ पढ़ने के लिए। तो ये 8 जो है ये बहुत साल बाद हो रही है, 10 साल बाद। तो हम लोगों ने सोचा कि पाठ पढ़ लिया जाए। तो रोड में से हम चले गए हैं गाड़ी में बैठकर, क्योंकि हमने वहाँ बाज़ार भी जाना है और वहाँ से लेना है सामान। तो यहाँ मार्केट से हमने आटे का कट्टा ले लिया था, क्योंकि हम लोगों को आटा भी देना है वहाँ। तीनों ग्राम सभाओं के लोगों ने। तो मैं आटा लेकर जा रही हूँ मंदिर में। तो यहाँ पर देखो नीचे नदी बह रही है। तो हमें जाना है इस रास्ते से बहुत चढ़ाई में। तो मैं ले जा रही हूँ आटे का कट्टा। तो आधे रास्ते से मैंने दे दिया था आटे का कट्टा नमन के पापा को, और मैं जा रही हूँ खाली हाथ, क्योंकि नमन ले जा रहा है आगे से बैग। और हम जा रहे हैं धान के खेतों के बीचों बीच रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पर धान की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और नमन जा रहा है आगे से, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज सभी लोग, कुछ लोग वहाँ पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को वहाँ बर्तन वगैरह ले जाने हैं, लकड़ियाँ ले जानी हैं, क्योंकि कल नवा दिन है। और कल के दिन माता भगवती का जागरण ही परम मंदिर में ही होगा। और परसों को भंडारा भी है। तो कल सभी गांव वाले मिलकर खाना वगैरह बनाएंगे, अपने अपने खाने की व्यवस्था करेंगे गांव के लोगों के लिए, और जगह के जो भी लोग आएंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे। तो सभी लोगों ने वहाँ व्यवस्था करनी है। तो सभी अपने अपने गांव के लोग बर्तन वगैरह लेकर जाएंगे आज वहाँ मंदिर में, क्योंकि कल क्या होगा कोई कुछ पता नहीं है। कल के दिन में क्या क्या होगा, इसलिए आज ही से शुरुआत करें सभी लोग लकड़ियाँ बर्तन वगैरह ले जाने के लिए। और यहाँ से सामने का गांव इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। और यह है कोलतुलारी गांव, और मैं बना रही हूँ देवनाई गांव से। सामने का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ से नमन के पापा को ले जाने हैं बर्तन वगैरह। तो आटे का कट्टा मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बर्तन ले जाने हैं। तो सभी गाँव वाले मिलकर पीछे से बर्तन वगैरह ला रहे हैं। तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और मैं पहुँच गई हूँ मंदिर पर। और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं पाठ पढ़ने के लिए। तो सभी लोग अपने अपने जगह पर खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और फिर हम पहुँच गए थे मंदिर में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं पाठ पढ़ने के लिए। तो हम लोगों को भी एक पंडित जी खाली मिल गए थे, तो हम लोगों ने भी पाठ वगैरह पढ़वाया। और उसके बाद हम जो घंटे लाए थे उसका भी तिलक वगैरह लगाया, और करा। उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ पर भगवती माता के मंदिर पे। तो यहाँ पे हमने ये घंटी वगैरह अंदर दी, और जो प्रसाद वगैरह लाए थे अंदर दिया। तो उन्होंने हमें चुनरी दी और प्रसाद वगैरह दिया। तो फिर हमने घंटी को यहाँ पर इस जंजीर में बांध दिया था। और उसके बाद यहाँ पर देखो इतने सारे घंटी लगाई हुई हैं, क्योंकि सभी लोगों ने चढ़ाई हुई होगी। और यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं पाठ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है माता भगवती के जागरण का। तो हम लोग फिर ऊपर चले गए थे पाठ वगैरह पढ़ने के बाद। और यहाँ देखो इतनी सारी भीड़ यहाँ भी है, क्योंकि सब कुछ लोग लकड़ियाँ फेंकने के लिए आए हैं, कुछ लोग आटा वगैरह लेकर आए हैं, और कुछ लोग पाठ पढ़ने के लिए आए हैं। और यहाँ से नीचे का नज़ारा भी कुछ इस प्रकार दिख रहा है। फिर हम लोगों को पंडित जी ने केले वगैरह दिए थे, तो हमको भूख भी लगी थी। तो हम लोगों ने केले वगैरह खाए और पानी वगैरह पिया, क्योंकि हम घर से खाना खा के आए नहीं थे। तो अभी हम लोगों ने केला वगैरह खा लिया है, और अब मैं जाने लगी हूँ घर की ओर। और पापा तो यहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ और व्यवस्था भी करनी है सभी गांव वालों ने। तो यहीं रहेंगे, और मैं जा रही हूँ घर की ओर। और आते समय तो हम ही लोग आए हुए थे, और जाते समय मुझे इतने सारे लोग मिल गए हैं हमारे बेटे के। तो क्योंकि ये लकड़ी पहुंचाने के लिए आए थे, और कुछ आटा पहुंचाने के लिए भी आए थे। तो हम सभी लोग जाने लगे हैं घर की ओर। ये देखो ये सिर पे सिरानी भी है। तो हम घर की ओर जाते हैं। और अभी बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। सुबह तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं दफ्ते की ओर
जहाँ माता भगवती का जागरण है, क्योंकि आज दिन में वहाँ भंडारा भी है। तो हम लोगों ने सोचा कर भंडारा बना होगा, खाना वगैरह बना होगा, तो हम खा के जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है। तो हम सीधे पहुँचते हैं जहाँ पे जागरण होता है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम यहाँ पे बैठे थे कुर्सी पर। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर थोड़ी देर गपशप मार रहे थे। तो हमारे लिए आ गई थी चाय। तो चाय मैंने भी चाय पी कि भूख भी लगी गई थी, तो मैंने चाय पी। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग आ गए थे घर की ओर, क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम था। तो हम ये पुल है, पुल से जा रहे हैं घर की ओर। तो आगे से भी ये लोग जा रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ खाना वगैरह बना नहीं था, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना घर चले जाए। यहाँ पर देखो जय माँ भगवती का बोर्ड लगाया हुआ है। तो हम लोग बाजार के रास्ते आए, हम लोगों ने खाई है आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम अभी बहुत गर्मी हो रही थी, तो आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी लग रही थी, तो इन्होंने हम खिलाई है आइसक्रीम। और आगे से ये भी जा रहे हैं, तो इन लोगों ने भी खाई। ये आगे से जा रहे हैं। तभी धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। आगे रास्ते में मिल गई थी हमें गाड़ी, तो हम गाड़ी में बैठकर चले गए थे। जैसे ही मैं अपने बकरी में पहुंची, तो यहाँ पे इन्होंने सुखाए हुए थे अपने मसाले वगैरह, सारे धूप में डाले हुए थे। और ये बंदरों के ग्वाला भी हुए हैं। तो फिर मैं चली गई थी घर में, क्योंकि मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। तो अपने मसाला वगैरह संभालने लगे थे, क्योंकि बंदर आ गए हैं। तो घर जैसे ही मैं 2 बजे के टाइम पर घर पहुंची, और देखो गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई है। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। तो कपड़े वगैरह बदल लिए हैं मैंने, और मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए भी रख दी है, क्योंकि इतनी देर में क्या ही बनता। तो इससे अच्छा मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी। अब खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब खा लेते हैं हम खाना। अभी खिचड़ी भी बहुत गर्म हो रही है, और उसके साथ है सुबह बनाई हुई थी रोटी। तो रोटियाँ खाते हैं। और अभी हम बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज लाइट भी नहीं है। क्योंकि आज मैसेज आया था कि 10 बजे से 5 बजे तक आज लाइट नहीं आएगी। तो हम लोग बैठे हुए हैं बाहर पे, और यहाँ पे है ये आम का पेड़। तो इसके शाखाएँ वगैरह तो हम लोगों ने काट दी थी, तो फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत छाया हो रही है, तो हम बैठे हैं इसके नीचे। क्योंकि थोड़ा अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बाहर पर बंदरों की वजह से भी बाहर पर बैठना पड़ रहा है। और अभी मौसम बिल्कुल क्लियर है, एक भी बादल नहीं है आकाश में। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, बंदरों के ग्वाला होती हूँ। और गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है, बाहर भी अंदर भी गर्मी लग रही है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर अब बैठना ही पड़ेगा बंदरों की वजह से। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद देखती हूँ बंदर आते हैं कि क्या होता है। और अभी बजे हैं शाम के 5:30, और हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। आज 1-2 दिन बीच में हम गए नहीं थे घूमने के लिए, और आज जा रही हूँ फिर से मैं घूमने के लिए। और चाहत भी है ये पीछे से, ये छिप जा रही है, अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रही है, पीछे से है मेरे। और उसके बाद हम घूमने चले गए थे, और थोड़ी देर बाद हम आ गए थे घर की ओर, क्योंकि अचानक से मौसम बदलने लग गया। तो हम घर को आ गए थे। घर आते ही देखा तो चाहत के लाई थी, इतनी बड़ी चॉकलेट भेजी हुई थी, और कुरकुरे चिप्स वगैरह भी थे। तो और इसमें था पापा का सामान ये पेटी में। तो अब मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि अभी दूध लेने का भी टाइम हो गया, क्योंकि शाम को रोज़ की ड्यूटी है दूध लाने की। तो मैं दूध ले कर तो मैं आ गई हूँ, और अब बनाती हूँ मैं आज करेले की सब्ज़ी, जो हमारे खेतों की है। खेतों में हुए थे हमारे करेले। करेले की सब्ज़ी भी हम रोज़ खा ही ले रहे हैं हर तीसरे दिन, तो मुझे उतनी टेस्टी नहीं लग रही अब करेले की सब्ज़ी भी। और ये देखो ये सामने का गांव जहाँ माता भगवती का रात जागरण होगा, यहाँ लाइट वगैरह भी लग गई हैं अभी से। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करते हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।